आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अपनी तीसरे नंबर की राशि पे चलते हैं, मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि वालों, अगर हम बात करें कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा है, तो कुल मिलाकर ये महीना ओके है, ओके-इश है। थोड़ा सा कुछ जगह मेहनत है, कुछ जगह अच्छा फायदा भी हो रहा है, कुछ जगह ध्यान भी रखना पड़ रहा है, और इसलिए थोड़ा लंबा सुनिएगा। सबसे पहले तो आपके करियर की बात करूंगा, क्योंकि यहीं पर इस महीने की सबसे ज्यादा इंटेंसिटी दिखाई देती है। जॉब वाले लोग साफ साफ यहाँ पे आपको कह दे रहा हूं कि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा आने वाला है। आपको दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। और हाँ, मैं मान रहा हूं आप अभी भी कर रहे हैं और कह रहे हैं और कितना करना पड़ेगा, इतना कि आप थक जा रहे हैं। जब बिस्तर पे जा रहे हैं तो नींद नहीं आ रही, मर जा रहे हैं आप, इतना थके हुए हैं। इस टाइप की मेहनत आपको अगस्त के महीने में करनी ही पड़ेगी अगर आप अपनी जॉब में टिके रहना चाहते हैं या अपनी जॉब में आगे ग्रो करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मेहनत ही तो करनी है, मेहनत से पीछे कहां हटते हैं मिथुन राशि वाले, कर ले जाएंगे। मेहनत का फायदा भी लेकिन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा और बहुत जल्दी भी मिलेगा। लोग आपसे पूछेंगे, ऑफिस में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, कैसे कर रहे हो, ऐसा कैसे कर रहे हो। लोग आप देखिए, जब कोई व्यक्ति ना जेन्युइनली मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है ना, दिखता है, सबको दिखता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है ना, तो उसको मम्मी के सामने, पापा के सामने किताब खोलने की एक्टिंग नहीं करनी है। वो दिखेगा कि हाँ ये पढ़ रहा है, और रिजल्ट में भी वो दिखेगा। चाहे भले आज आपके उसकी तारीफ हो ना हो, आने वाले समय में होगी, पर होगी जरूर। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, होगी जरूर, मिलेगी जरूर वो सारी तारीफें, वो सारे अप्रिशिएशन। हाँ, एक बात और है कि काम के सिलसिले में आपको शहर से बाहर जाना पड़ सकता है, थोड़ा विदेश दूर भी जाना पड़ सकता है। बिजनेस वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, इस महीने बिजनेस अच्छा चलेगा, मुनाफा अच्छा होगा। और जो लोग पैतृक यानी कि फैमिली बिजनेस में जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो और अच्छा टाइम आज आने वाला है, आ ही गया है अगस्त का महीना। एक बात बस आपको याद रखनी है कि बिजनेस पार्टनर अगर कोई है और वो थोड़ा सा ऐसा है कि आपका रिलेटिव नहीं है या आपका दोस्त नहीं है, उसके साथ मतभेद होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे मतभेद होने का मतलब ये है कि किसी आइडिया पर आपका मत कुछ और है, उनका मत कुछ और है। इसमें झगड़ा लड़ाई की मैं बात नहीं कह रहा हूं, बस हाँ ओपिनियन डिफरेंट है, इसको आप आसानी से सुलझाइएगा। पैसों की अगर हम बात करें तो ये महीना आपकी जेब के लिए अच्छा रहने वाला है, बिजनेस से सब अच्छा पैसा आ रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ सोच रहे हैं तो दिस मंथ इज अ गुड। शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपकी जेब अलाउ करती है। लंबी ट्रैवल की वजह से कुछ खर्चे जरूर एक्स्ट्रा हो जाएंगे आपके, बट उनको कंट्रोल आप बाद में कर लेंगे। प्रॉपर्टी के लेन देन में भी फायदा हो सकता है, तो कोई प्रॉपर्टी अगर सेल करना चाहते थे, बेचना चाहते थे, तो अगस्त के महीने में आपको अच्छी डील मिल सकती है। कमाई अच्छी है, खर्चों पर हल्की सी नजर रख लीजिएगा, बाकी सब बढ़िया है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है कोई आपका, तो ये महीना ठीक ठाक रहेगा। एक बात का ध्यान बस रखना है कि आपका जो पार्टनर है वो अपने फैमिली के किसी प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा तंग है और वो गुस्सा वो आप पर निकाल रहा है। उसके इमोशंस काफी अप्स एंड डाउन हो रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना नाराज क्यों हो रहा है, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। बिकॉज उसकी फैमिली में, परिवार में कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है और वो गुस्सा आप पे निकल रहा है। अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो ठीक ठाक ही चीजें हैं, ज्यादा टेंशन वाला यहाँ पे कुछ नजर नहीं आता। इवन आप अपने पार्टनर के साथ घूमने फिरने का प्लान बनाएं, ऐसा भी दिखाई देता है और आपका रिश्ता और ज्यादा खिल उठेगा। शादीशुदा लोगों के लिए ये भी देखने को मिलता है कि आपका जो जीवन साथी है वो आपके काम में भी पूरा सहयोग कर रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, पूरा सहयोग करना चाहिए इसको। कभी कभी आप दोनों के बीच में टकराव होता हुआ दिखाई देता है, जो कि कॉमन है, सबके साथ होता है, बस शांति से काम लीजिएगा। हेल्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। इस महीने थकान, कमजोरी या फिर इम्यूनिटी का कम होना परेशान आपको कर सकता है। स्किन रिलेटेड, ब्लड प्रेशर रिलेटेड इंबैलेंस भी आपको दिखाई दे सकते हैं, तो सेहत को इग्नोर नहीं करना है। एक अच्छी बात और है कि इस महीने आप एक्सरसाइज और मेडिटेशन की तरफ अपने आप को खुद ब खुद लेकर आगे जाएंगी। ये सब चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी। ज्योतिष पढ़ना, अकल्ट की तरफ जाना, आयुर्वेद पढ़ना, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन के कोर्सेज खरीदना, ये सब चीजें दिखाई देती है। आपके रूटीन में भी शामिल हो सकता है कि अब सुबह उठकर 10 मिनट में ध्यान लगाऊंगा या प्राणायाम करूंगा, और ये आपकी सेहत में भी सुधार देगा और आपकी जो मानसिक शक्ति है उसको और आगे बढ़ाएगा और तेज बढ़ाएगा। और हाँ, अपने गुस्से पर, अपनी जुबान पे कंट्रोल जरूर रखिएगा इस टाइम पीरियड में, स्पेशली अपने जो लव्ड वन है उनके साथ रिश्ते आपके अच्छे रहे इस वजह से। परिवार की अगर हम बात करें तो थोड़ा अप एंड डाउन फैमिली में, आपकी फैमिली में दिखाई देता है। घर की जो आर्थिक स्थिति है वो तो मजबूत हो रही है। घर के जो बुजुर्ग हैं वो मान सम्मान के लिए थोड़ा सा परेशानियां, विचलित नजर आते हैं। कुछ बातों में जो आपने शायद व्यंग किया था, मस्ती में कहा था, उसको लेकर कोई चिढ़ सकता है। माता पिता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भाई बहनों के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे, अच्छे रहेंगे, प्यारे रहेंगे। इस टाइम पीरियड में कुछ भी हो जाए, घमंड नहीं करना, ईगो नहीं लाना बीच में, हम हैं, बाकी सब पानी कम है, ये सारी चीजें आपको ना सोचने। और ये जब भी आए आपके मन में, दोनों हाथ जोड़कर भगवान के पास जाइएगा कि हे भगवान, ये घमंड, ये ईगो, ये अहंकार जो बेमतलब का है, किसी चीज का नहीं है, मैं अभी बहुत छोटा हूं, मुझसे बड़े दुनिया में बहुत लोग हैं, मैं हम्बल रहूं, विनम्र रहूं, ऐसी प्रार्थना करिएगा। जब भी आपको लगे ना घमंड आ रहा है, ईगो आ रहा है, तो अपने से ऊपर वाले लोगों को देखिएगा जो आपसे ऊपर बैठे हुए हैं,
सारा घमंड वहीं पे नीचे आ जाएगा। जब आप अपने से नीचे वालों को देखते हैं ना तो बढ़ता है आपका घमंड। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना काफी अच्छा है, मेहनत रंग लाएगी, रिजल्ट मिलेगा। एक छोटा सा उपाय जरूर करिएगा, इस टाइम पीरियड में आपको ना शनि भगवान की कृपा की बहुत जरूरत है। शनि चालीसा पढ़िएगा, बुधवार को भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम, जो विष्णु सहस्त्र नाम है, उसको सुनने की कोशिश करिएगा। इससे आपका मन और शांत रहेगा, काम और अच्छे से और जल्दी बनेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।